ये कहानी साजिश सच और इंसाफ के गिर्द घूमती है, जहां एक बासर शख्स अपनी ताकत के नशे में कई जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार सच अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये दास्तान है नावर की इज्जत, अर्शिमा के हौसले और जुल्फिकार शाह की खामोश जिदोजहद की, जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर हक का साथ दिया। मारिया नावर से कहती है कि तुम्हारी सूरत बिल्कुल जुल्फिकार शाह की पहली बीवी हूर से मिलती है और हूर की मौत का जिम्मेदार भी जुल्फिकार ही था। ये बात सुनते ही नावर के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो चौंक कर जुल्फिकार की तरफ देखती है और खौफ ज़दा होकर पीछे हिट जाती है। नावर तेजी से वहां से जाने लगती है, मगर जुल्फिकार आगे बढ़कर इसे रोकना चाहता है और कहता है, नावर मेरी बात सुन लो। नावर सर्द लहजे में जवाब देती है, जुल्फिकार शाह मुझे आपको जाने आ समझने में कोई दिलचस्पी नहीं। जबरदस्ती को अब चाहिए तो मोहब्बत का नाम दे लें, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ जबर है। जुल्फिकार पुरज़्म अंदाज में कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। उधर घर में फूफो साजिदा ऐलान करती हैं कि चंद दिन बाद सालार और अर्शिमा की शादी तय पा गई है। ये खबर सुनते ही साजिदा और फरा के सारे ख्वाब टूट कर बखर जाते हैं, क्योंकि वो फरा को सालार की दुल्हन देखना चाहती थी। जब जुल्फिकार को मालूम होता है कि सालार किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है, तो वो इसकी हकीकत जाने में लग जाता है। जुल्फिकार सीधा अर्शिमा से मुलाकात करता है और इसे सालार का असल चेहरा दिखाता है। वो बताता है कि फार्म हाउस का सारा वाकया सालार की घनी साजिश थी। जुल्फिकार अर्शिमा को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिन्हें सालार अपनी मक्कारियों और मंसूबों का खिलेआम जिक्र कर रहा होता है। ये सब सुनकर अर्शिमा के होश उड़ जाते हैं। बाद में जुल्फिकार अपने दोस्त शहीर की मदद से निदा नामी लड़की का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लेता है, जिसे सालार ने ब्लैकमेल करके मौत के घाट उतार दिया था। सच जाने के बाद अर्शिमा एक मंसूबा बनाती है और सालार को काफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है, मगर इसे ये नहीं बताती कि वो सब कुछ जान चुकी है। अर्शिमा खामोशी से अपना मोबाइल टेबल पर रखकर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सवाल करती है, आखिर ऐसा किया है कि तुम्हारे घर वाले अचानक इस शादी पर राजी हो गए। सालार गुरूर से मुस्कुराते हुए अपनी तमाम चालाकियां बयान कर देता है। वो एतराफ करता है कि इसने नावर को धोखे से फार्म हाउस बुलाया और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर सबके सामने इसे बदनाम किया। ये सुनते ही अर्शिमा गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आज तुमने नावर के साथ ये सब किया, कल मेरे साथ भी यही कर सकते हो। ये कहकर अर्शिमा वहां से चली जाती है और सालार बदहवास होकर बैठा रह जाता है। कुछ वक्त बाद सालार के घर में सब लोग जमा होते हैं कि अचानक अर्शिमा पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। फूफो मुर्तजा और दीगर अहले खाना पुलिस को देखकर साकित रह जाते हैं। अर्शिमा सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें सालार खुद अपने झूठ नावर पर लगाए गए इल्जामात और फार्म हाउस की साजिश का एतराफ कर रहा होता है। अर्शिमा निदा का वो खौफनाक राज भी बेनकाब कर देती है, जिसे सालार ने ब्लैकमेल करके कत्ल किया था। ये इंकिशाफ सुनते ही सबके चेहरे फक हो जाते हैं। सच सामने आने के बाद नावर आगे बढ़ती है और मजबूत लहजे में कहती है, मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मुझे फौरन तलाक दो। डर और शर्मिंदगी के आलम में सालार सबके सामने नावर को तलाक दे देता है। पुलिस आगे बढ़कर इसे गिरफ्तार कर लेती है। फरा और साजिदा की तमाम उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और घर का माहौल नदामत से भर जाता है। बाद में अर्शिमा नावर के पास आकर कहती है, नावर आज अगर हमारी जिंदगियां बची हैं तो इसके पीछे जुल्फिकार शाह है। ये सुनकर नावर हैरान रह जाती है कि जिस शख्स को वो गलत समझती रही, इसी ने इसकी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। फूफो नदामत से रोती हुई नावर से मुआफी मांगती हैं कि उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया। अगले दिन फूफो और सालार के वालिद जुल्फिकार शाह के घर जाकर उससे मुआफी मांगते हैं। जुल्फिकार बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सबको मुआफ कर देता है और यूं सच, सब्र और इंसाफ की फतह हो जाती है।